स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन नंबर 30। ये ना शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके बुक के, वो मैं जो मुश्किल है ना वो मैं करवाने लगी हूँ, बाकी सारे आसान हैं, कुछ डेफिनेशन से रिलेटेड हैं, उनको आप करते रहें और ये जो मुश्किल है वो मैं करवा देती हूँ। आज है क्वेश्चन नंबर 30। द मीन ऑफ 10 नंबर इज़ 8। इफ़ एन 11th नंबर इज़ इंक्लूडेड द मीन बिकम्स 9। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 11th नंबर। 10 नंबर्स थे, उनका मीन कितना आ रहा था 8। देखिए मीन ऑफ 10 नंबर्स 8। एक्स बार कितना होता है आपके पास 8 था। एक्स बार क्या होता है समेशन एक्स बाय एन। समेशन एक्स बाय 10 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, ये वाला 10 आप 8 से मल्टीप्लाई कर दें 80 हो गया। समेशन एक्स इतना आ गया 80। अब वो कहता है कि मीन ऑफ 11 नंबर जो है आपके पास वो कितना है 9 है। तो एक्स बार कितना है 9। एक्स बार का मतलब है समेशन एक्स बाय 11 नंबरों का जो मीन है समेशन एक्स बाय 11 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास समेशन एक्स कितना हो गया 9 इंटू 11 99। तो अब हमारे पास 11 नंबर का टोटल 99, 10 नंबर का टोटल 88। तो 11वां नंबर कौन सा होगा 11th नंबर्स क्या होगा आपके पास सम ऑफ 11 नंबर माइनस सम ऑफ 10 नंबर। 11 नंबरों के सम में से 10 नंबर का सम जो है उसको माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 11वां नंबर आएगा जो कि 19 होगा। इन ए पार्टी ईच चाइल्ड वाज आस्क्ड टू स्टेट द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन हिज और हर फैमिली। 2 चिल्ड्रन सेड 1 child, 4 children said 2 and 12 children said 3. How many families were at the party? और find the mean number of the children. अब देखिए हमने क्या बनाएंगे, हम एक कॉलम बनाएंगे, एक रो बनाएंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन x कितने बच्चे, और फिर बनाएंगे नंबर ऑफ फैमिलीज़ f। ठीक है, और fx। अब क्या है हमने पूछा 2 बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा कि उनमें कितने नंबर ऑफ उनकी फैमिली में कितने हैं 1 बच्चा है। जब 4 बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा कितना है 2 बच्चे हैं हमारी फैमिली। 12 बच्चों से पूछा उन्होंने कहा हम 3 हैं। तो हमारे पास ये क्या है x है, ये क्या है f है। अब हम fx का एक बनाएंगे 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 8, 12 इंटू 3 36। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 18 बच्चों से पूछा। 2 ने क्या कहा था 1, 4 ने कहा था 2, 12 ने कहा 3। तो टोटल बच्चे कितने हो गए 18। और जब हमने fx का सम किया तो कितना आया है 46। तो हमारे पास नंबर मीन नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हमारे पास पर फैमिली कितने होंगे सम ऑफ fx बाय समेशन f 46 बाय 18 2.56 इज इक्वल टू 3। कितने बच्चे आ जाएंगे, हम इसको राउंड कर लेंगे 3 बच्चे होंगे एवरेज। और नंबर ऑफ फैमिलीज़ कितनी है 18 है वहाँ पे उस में पार्टी में। फॉर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज़ 40.5। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मीन है 40.5, उसका मीडियन है 36। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मॉड यूजिंग एम्पिरिकल रिलेशन कनेक्टिंग देम। आपने एम्पिरिकल रिलेशन यूज़ करते हुए मालूम करना है। तो हमारा जो एम्पिरिकल रिलेशन था बिटवीन द मीन मीडियन और मॉड वो क्या है मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो 3 मीडियन कितना है 36, 3 इंटू 36 माइनस 2 इंटू मीन 40.9। 36 को 3 से किया 108 माइनस 81 इज इक्वल टू 27। तो हमारे पास मॉड कितना है 27 है। फिर एक और सवाल था आपके पास, क्वेश्चन था कि इफ़ मॉड इज इक्वल टू 25 और मीडियन इज इक्वल टू 30 देन फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मीन। हमें पता है मॉड हमारे पास कितना होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मॉड कितना है 25, मीडियन कितना दिया है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मीन की वैल्यू नहीं पता, ये हमें मालूम करनी है। ये 25 30 इंटू 2 90 माइनस 2 मीन। हम क्या करेंगे 2 मीन को यहीं पे 2 मीन जो है आप इस तरफ ले जाएंगे और 25 को इधर ले आएंगे। जब इधर ले जाएंगे माइनस था 2 मीन पॉजिटिव हो गया। ये 90 था माइनस ये वाला, जब 25 इधर आया तो माइनस 20 प्लस था यहाँ के माइनस 25 हो गया। तो 2 मीन कितना हो गया 90 माइनस 25 65। और मीन कितना आ जाएगा 2 पे डिवाइड होगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ जाके डिवाइड होगा, या दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। 65 बाई 2 इज इक्वल टू 32.5 हो गया। ठीक है।
फिर है 36, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ 15 वैल्यूज़ फ्रॉम 20 इज़ 45, फाइंड अरिथमेटिक मीन। अब देखिए उसने कहा सम ऑफ डेविएशन ऑफ 15 वैल्यूज़, एन कितना है 15, और अरिथमेटिक मीन मालूम करना है सम ऑफ डेविएशन से। तो सम ऑफ डेविएशन वाला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई एच। अब उसने सम ऑफ डेविएशन हमें बताया है और किससे लिया है, 20 से। सम ऑफ डी कितना है, समेशन एक्स माइनस 20। उसने कहा डेविएशन किससे ली है हमने, 20 से, तो समेशन एक्स माइनस 20 कितना 45 है। ठीक है, वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट करेंगे। एक्स बार किसके बराबर हो जाता है आपके पास, एक्स बार इज इक्वल टू होता है आपके पास ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन के। ठीक है, ये आपके पास कितना होगा यहाँ पर, एक्स बार इज इक्वल टू ए, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे जो एक्स बार है आपका फार्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी और डिवाइडेड बाय एन। और समेशन डी हमारे पास कितना होता है, समेशन डी आपके पास होता है इक्वल, किसके इक्वल होता है ये आपके पास होता है ये होगा आपके पास एक्स, समेशन डी जो है ना एक्स माइनस ए के। ठीक है ना, ए यहाँ पर कितना आ रहा है आपके पास 20 आ गया है, ए कितना है 20, तो यहाँ आपने ले लिया 20, समेशन डी आपको गिवन है कितना है 45 है, और एन कितना है वो भी गिवन था 15 है। तो 20, ये जो 45 को 15 पे डिवाइड किया, 320 प्लस 3 इज इक्वल टू 45। सम ऑफ डी यही होता है ना, अगर आपको याद हो, सिंपल डी अगर आप लेंगे, डी किसके बराबर होगा, देखिए डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है ना, एक्स माइनस ए, और समेशन डी किसके बराबर होगा, समेशन एक्स माइनस ए के। तो ए यहाँ पे कितना है 20 बताया हुआ था उसने हमें, यहाँ से आप गौर से पढ़ेंगे तो आपको एन 15 दिया हुआ है, समेशन डी कितना दिया 45, ए कितना है 20 है। फिर क्वेश्चन नंबर है 41, द मीन ऑफ एन वैल्यू इज 8। 9 कोई n वैल्यूज़ हैं, उनका मीन तो 8 आ गया। इफ़ ए न्यू वैल्यू 28 इज़ इंक्लूडेड, एक नंबर 28 शामिल कर दिया हमने किस में, इस n में, तो हमारे पास जो मीन बिकम्स कितना आ गया, मीन 9 बन गया हमारे पास। मीन कितना बन गया 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अब हमने n की वैल्यू मालूम करनी है। हमें पता था कि सम ऑफ n वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है, सम ऑफ n वैल्यूज़ हो जाएगा 8n, क्योंकि x बार किसके बराबर होता है, समेशन x बाय n के। ठीक है ना, तो हमें x बार जो है यहाँ उसने कहा x बार कितना है 8 है, समेशन x, तो ये n कितना था, कितनी वैल्यूज़ का उसने बताया था, मीन ऑफ n वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय n इस तरफ चला जाएगा, तो आपके पास समेशन x कितना रह जाएगा, n 8n रह जाएगा। तो सम ऑफ n वैल्यूज़ आपके पास कितना हो जाएगा 8n। सम ऑफ n प्लस 1 वैल्यूज़ देखिए कितना हो जाएगा, 9, n प्लस 1 वैल्यूज़ का कितना होगा 9, और n प्लस 1, तो 9n प्लस 9। सो टू सम्स आर इक्वल्स होंगे, किस तरह इक्वल होंगे, आप जब 8n में 28 प्लस करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 9n प्लस 9 के। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस 20 नंबर सारे एक तरफ कर लेते हैं, 28 में से -9 कर लेते हैं, और इस 9 में से -1 जो है ना 8n वो इस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ 19, n कितना आ जाएगा आपके पास 19 आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है 42, फाइंड द मॉड एंड द मीडियन ऑफ द लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो है ना, कोई भी आपको वर्ड दे सकते हैं, उसका मीडियन और उसका मॉड मालूम करना है। मॉड क्या होता है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, ये इसके स्टैटिस्टिक्स के स्पेलिंग लिखे हुए हैं देखिए, इसमें आप देखिए एस कितनी बार आया है, 1 2 3 टाइम्स, टी कितनी दफ़ा आया है 1 2 3 टाइम्स, एस भी 3 दफ़ा आया है,
और टी भी 3 दफ़ा आया है, ठीक है। ए कितनी दफ़ा आया है? 1 दफ़ा आया है। आई कितनी दफ़ा आया है? 2 दफ़ा आया है। और सी कितनी दफ़ा है? 1 दफ़ा आया है। तो आपके पास सबसे ज़्यादा कितनी दफ़ा? एस भी 3 दफ़ा आया है और टी भी 3 दफ़ा आया है। तो हमारे पास मॉड जो है स्टैटिस्टिक्स का वो क्या होगा? एस और टी होगा। क्या होगा? एस और टी होगा। अब उसके बाद आ जाइए मीडियन की तरफ। सबसे पहले इनको ऑर्डर में लिखिए। कैसे? सबसे पहले ए, फिर सी, फिर आई, फिर एस, एस, टी। ठीक है। तो आपके पास ये दो दरमियानी वैल्यूज़ जो हैं आपको पता है इनकी एवरेज क्या होती है? हमारे पास मॉड होता है। तो 2s/2 कितना आ जाएगा? मीडियन कितना आ जाएगा? एस आ जाएगा। ठीक है, मीडियन। 52 इफ़ एक्स बार इज इक्वल टू 3 एंड वाई इज इक्वल टू 50 माइनस 5x देन फाइंड वाई बार। ये हमने बहुत दफ़ा किया है कि अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू 50 माइनस 5x है तो y बार कितना हो जाएगा? 50 माइनस 5x बार हो जाएगा। y बार इज 50 माइनस 5x बार। x बार की वैल्यू कितनी है? 3। वैल्यू पुट कर दें। 50 माइनस 5 इंटू 3 15 35 आ गया। इफ़ द सम ऑफ द, फिर अगला सवाल है 53। इफ़ सम ऑफ 15 वैल्यूज़ इज़ 300 एंड बाय एडिशन ऑफ 2 more values it becomes 360, find the new value of the number or the ratio between them is 1 and 4। ठीक है। n 15 समेशन x 300 n 17 और समेशन x कब? जब n 17 था तो 360 होगा। तो आप कैसे करेंगे? लेट न्यू नंबर, दो हमारे पास जो नए नंबर हैं वो कितने हैं? ए और बी हैं और उनके दरमियान में रेशो उसने कितनी बताई है? 1:4। सम ऑफ टू नंबर्स। अब हमारे पास दो जो नंबर्स हैं उनका सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का सम क्या होगा? जो 17 नंबर्स का सम है वो सम ऑफ 17 नंबर्स माइनस सम ऑफ 15 नंबर्स। 17 नंबर का सम बताया था 360, 15 का बताया 300। जब 360 में से 300 निकालेंगे तो कितने आ गए? 60। और उसने कहा था ये जो नंबर हैं जब हम इनको a प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा? टोटल a प्लस बी हो गया 60 और इनके दरमियान में रेशो उसने कितनी कही है? 1:4। टोटल करें तो 60 आए और रेशो कितनी हो? 1:4। तो वो नंबर क्या होंगे? 12 और 48। देखिए 1 जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4। और जब इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना होगा? 60 होगा। 57 प्रूव दैट समेशन वाई आई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 0। आपने साबित करना है कि जब सम ऑफ डेविएशन लेते हैं मीन से तो हमेशा कितना होता है? 0। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास वाई वैल्यूज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं? वाई आई की हैज़ वैल्यूज़ 3, 10, 8, 5 एंड 4। यहाँ पे आपने सारी वाई आई लिख ली। यहाँ वाई आई माइनस वाई बार। जब सारी वाई आई को हमने जमा किया तो हमारे पास कितनी आ गई? वैल्यूज़ आ गई 30। ये वाली हम वाई बार निकालते हैं। वाई बार सम ऑफ वाई बाय 5 इज इक्वल टू 6। हम क्या करते हैं? हर वाई में से माइनस वाई बार कर देते हैं। 3 माइनस 6, 10 माइनस 6, 8 माइनस 6, 5 माइनस 6, 4 माइनस 6, 3 माइनस 6, 3 माइनस 3, 10 माइनस 6 कितना हुआ? 4, 8 माइनस 6 2, 5 माइनस 6 माइनस 1, 4 माइनस 6 माइनस 2। इन सबको टोटल किया तो कितना? 0 आ गया। यानी समेशन वाई आई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 0। और हमें यही प्रूफ करना था। आज आपने क्या, आपका काम है कि आपने 42 57 तक सारे क्वेश्चंस खुद करने हैं आपने। ठीक है, सारे कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ बिल्कुल आसान, कुछ इससे रिलेटेड सवाल हैं। इससे आगे जो मुश्किल है वो मैं कल करवाऊंगी और इंशाल्लाह उसके साथ ही हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा।